दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करने के साथ साथ एग्जाम से पहले इन्हें रट लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्लास 11वीं के हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वी गेट फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमैनिटीज का जो है प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो दोस्तों कब मिला था ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये देखें, लिखा है कि हमें प्रथम ह्यूमैनिटीज का साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन औजार बना सकते हैं। तो दोस्तों होमोनिड्स जो है औजार बना सकते हैं, होमोनिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सुमेरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 7वां नंबर, ये काफी बीबीआई है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से याद करेंगे। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सुमेरियन सभ्यता। दोस्तों मेसोपोटामिया से रिलेटेड 100% बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में टच होंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई। तो दोस्तों 8वां नंबर का आंसर जाएगा दलजा फरात, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया की जो नदी है वो दलजा फरात के किनारे जो है विकसित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था या सम्राट था जो कि 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्राचीन साम्राज्य जो कि 3 महादेशों में फैला हुआ था उसका जो नाम है वो है रोम साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि सम्राट कैंस्टेंटाइन, ठीक है, कैंस्टेंटाइन किस नदी या किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था। यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सम्राट जो है कैंस्टेंटाइन जो है किस सदी में, किस ईस्वी में जो है ये ईसाई जो है बने थे। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी में या 4वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, लिखा है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में कितने निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जाएगा विदेशी बाबर। सॉरी, विदेशी बाबर नहीं है, बर्बर है। ठीक है, विदेशी बर्बर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा अरामेइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों इसको हम लोग जो है मवाली कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, ये 14 नंबर का ऑप्शन नंबर जो बी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मवाली वाला जो है ना, ये 100% बोर्ड की परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना 2-3 साल से जो है लगातार ये पूछा जा रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता दूं ये जो है 9वीं शताब्दी का है। ठीक है, 9वीं शताब्दी का। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा बुद्दू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा बद्दू।
अगला सवाल कि यथावर का अर्थ है, तो यथावर का जो अर्थ होता है आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो नोमैडिक जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 17 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, घुमक्कड़। ठीक है, यानी कि नोमैडिक का जो अर्थ होता है यानी कि यथावर का जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़, यानी कि जो घूमते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था, यानी कि चंगेज खां का सबसे पहला नाम, जो कि पहला नाम जो था चंगेज खां का, क्योंकि वो अलग था और चंगेज खां तो बाद में उनका नाम पड़ा ना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि चंगेज खां का सबसे पहला नाम क्या था, वो हो जाएगा तिमुचिन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा, तिमुचिन। याद रखेंगे चंगेज खां का प्रारंभिक नाम तिमुचिन था। ठीक है, अगला सवाल है कि ओगोदोई किसका पुत्र है। तो ओगोदोई जो है, ठीक है, याद रखेंगे ओगोदोई जो है वो चंगेज खां का ही पुत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो दोस्तों मंगोलिया गणराज्य जो है वो 1921 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है मंगोलिया गणराज्य का स्थापना हुई थी, बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर कहता है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्क स्लॉक, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है सामंतों का घर क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका कहलाता है मेनर भवन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज फिफ्थ, यानी कि 5 क्या है। तो 5 जो है वो क्या है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है। और बच्चों यह भी 2017 में भी पूछा गया था जो कि सब्जेक्टिव में था, और 2019 में और 2020 में भी ये सवाल पूछा गया है। 2021 की बोर्ड की परीक्षा तो आप लोगों का नहीं हुआ, लेकिन 2022 की बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कि 5 क्या है। तो 5 जो है यह एक क्या है, जागीर है। ठीक है, 5 क्या है, एक जागीर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर काफी वीवीआई सवाल है, ध्यान देंगे। लिखा है कि सर्फ किसे कहा जाता है। तो सर्फ किसे कहा जाता है, सर्फ, यहाँ पे सर्फ नहीं पूछा गया है, सर्फ पूछा गया है कि सर्फ किसे कहा जाता है। तो सर्फ जो है भूदास को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियोपोल्डो वानकारे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका जो है काफ़ी ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो बीबीआई क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बार बार भी पूछा गया है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे कि 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की जो रचना की है वो है लियोपोल्ड वान राके ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ। इसको अच्छे से रखेंगे, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल 26 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि पौवा विश्वविद्यालय किस देश में था। तो पौवा विश्वविद्यालय जो है वो इटली में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्राक किए नगर का अस्थाई निवासी था। तो पेट्राक किए नगर का जो है अस्थाई निवासी कौन सा था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, फ्लोरेस हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे पूछा गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। यानी कि तुर्कियों ने जो है कुस्तुनतुनिया पर जो है ये विजय प्राप्त किया था, उस ईस्वी का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1453 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर पूछा गया है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्नेप की देवदारी की। तो दोस्तों इसका ये आंसर जो है आप लोगों का 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1492 ईस्वी में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा कैरिबियन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था। तो ब्राजील की संस्कृति का नाम था
टूपीनाबा संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टूपीनाबा कल्चर या टूपीनाबा संस्कृति। ठीक है, अगला सवाल है कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो कुतुबनुमा का आविष्कार जो है 1380 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार जो है किया है? तो यहाँ पे जो है सवाल काफ़ी पेचीदा है, लेकिन यह सवाल जो है काफ़ी वीवीआई है, इसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी में जो है सबसे पहले किस विद्वान ने जो है किया था? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा आर्नोल्ड टाइनबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई है? तो औद्योगिक क्रांति जो है ऑप्शन नंबर सी जो कि इंग्लैंड है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में ही हुई है। ठीक है, अगला सवाल 35 नंबर पूछा गया है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर पूछा गया है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहिम डर्बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा अब्राहम डर्बी को। ठीक है, याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 38 नंबर पूछा गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत और ईसाई धर्म का भी प्रचार, तो ये सभी जो है कारण जो है दर्शाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले? तो कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह जो है वो 1701 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा 1701 ईस्वी। अगला सवाल है कि अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है? तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है काफी बीबीआई है, याद रखेंगे। इसका आंसर जाएगा थॉमस जेफरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर जाएगा जेफरसन, थॉमस जेफरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका में किस उपनिवेश में स्थापित किए गए हैं या हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा मैरीलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में किसका शासन था? तो दोस्तों जापान में जो है वो शिकोकू का जो है ये, यानी सिकुका का जो है ये शासन था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेनेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो मेनेजी का पुनर्स्थापना जो है वो 1867 से लेकर 1868 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल 44 नंबर है, कहता है मंजू राजस्व वंश चीन में स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1644 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1644 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। इसका आंसर जाएगा 1946 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। महिला ने जो है जापान के महिलाओं ने सबसे पहला जो है मतदान किया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है कि यूआर नगर कहा था? तो यानी कि यूआर नगर जो है कहाँ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखिए कई बार पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ था? ये इराक में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है वो अरब प्रायद्वीप में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया जो है वह
एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। इन सभी 50 क्वेश्चन में से आपके 50% क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एग्जाम से पहले इनको अच्छे से रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।